पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। आपके चहेते प्रत्याशी भाई संतोष कुशवाहा जी मंच पर मौजूद, जिला अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी की प्रियंका भारती जी, हमारे साथी मारूफ साहब, डॉक्टर मारूफ साहब और बड़ी तादाद में मौजूद साथी हो। ये कुर्सी नीचे रख लीजिए बेटा, किसी को लग जाएगी। आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा है। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूँ। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बात में अपनी आंखें, हमसे इस बात की हालत नहीं देखी जाती। पिछले 15 साल से धंधा को भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये चुनाव भ्रष्टाचार से आजादी के लिए लड़ा जाने वाला चुनाव है। भाई संतोष कुशवाहा जी, दिल्ली में हम लोग पड़ोस में रहा करते थे और संतोष भाई जितने विनम्र है, जितने शरीफ इंसान है, आरजेडी ने तुलसी यादव जी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। टीवी चैनलों पर भले ही कुछ दिखाया जा रहा हो, लेकिन जमीनी सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। मैं खगड़िया से लेकर के, बछवाड़ा से लेकर बिहार शरीफ से लेकर के, सेप्टा से लेकर के, पश्चिमी चंपारण के ढाका से लेकर के, बेतिया से लेकर के, बरबीघा से लेकर के, दीघा से लेकर के, फुलवारी शरीफ से लेकर के पूरे बिहार का दौरा करता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ और यहाँ खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ दमदाह वालों कि आने वाले 14 नवंबर को तेजस्वी यादव इस स्टेट के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई ताकत रोक नहीं सकती है। एक तरफा चुनाव है। यही वजह है कि भाजपा वाले बौखलाए हुए हैं। चिराग पासवान जेडीयू को निपटा रहे हैं, जेडीयू चिराग पासवान को निपटा रही है और उधर अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। मैं जब आ रहा था संतोष भाई, तो मुझसे मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पे कहा कि नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का गाना सुन रहा हूं कि छत छत बदले तोहरे मिजाज रजू दगाबाज रजू धोखेबाज रजू। हमने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे ये गाना उन्हीं के लिए बना हो। ऐसे में धंधा वालों, एनडीए का कुंडा बिखरा हुआ है और इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ आपके मुद्दों पर बात कर रहा है। इंडिया अलायंस कह रहा है, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इंडिया अलायंस कह रहा है कि आपको इलाज कराने के लिए दिल्ली के एम्स में जो बाहर भटकना पड़ता है, पैसे नहीं होते तो जमीन बेचनी पड़ती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, उससे आपको आजादी दिलाई जाएगी। हर इंसान को 25 लाख रुपए का इलाज का बीमा फ्री होगा। आपको इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो गरीब, एक तरफ भाजपा की सरकारें हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं कि जिनके सरों पर छत है वो छत भी छीन ले रहे हैं बुलडोजर चला करके, और यहाँ महागठबंधन कह रहा है कि जिस गरीब के पास जमीन नहीं होगी, घर नहीं होगा, उसको 5 डिसमिल जमीन फ्री में दी जाएगी घर बनाने के लिए। वो घर उजाड़ रहे हैं, हम घर बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए धंधा वालों, आपसे अपील करूंगा कि संतोष जी आपके पूर्व सांसद भी रहे हैं और सोचिए कि असेंबली में खड़े होकर के जब आपके मुद्दों पर लड़ेंगे तो कितना संजीदगी से लड़ेंगे। एक तरफ लूटने वाला शासन है और एक तरफ आपकी खिदमत करने के लिए संतोष भाई को महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ कांग्रेस के जो साथी खड़े होंगे, लेफ्ट के जो साथी खड़े होंगे, यहाँ जो पीआईटी के लोग होंगे, आईटी के लोग होंगे और यहाँ जो मेरे अपने चाहने वाले हैं, आप जानते हैं मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूं। मैं आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं, बोलता रहता हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके देश के पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बोलता हूं और उस बुनियाद पर आपसे अपील करता हूं साथियों कि भाई संतोष कुशवाहा जी को जिता करके असेंबली पहुंचाने का काम करिए।
और संतोष भाई जिस पद के आदमी है, अगर आपने इनको जिता करके असेंबली पहुंचा दिया तो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी इनको मंत्री बना करके आपके बीच में वापस भेजेंगे। बात आपको पता है। अब ये भाजपा वाले आए जो नारा लगाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। उनसे सवाल पूछिए कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय चाय का नाम ले लो, उनको स्वाद आ जाता है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार रहिएगा अगली लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। उठाइए मुझको कि आने वाली 11 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे। ईवीएम में 2 नंबर पर, ईवीएम में 2 नंबर पर लालटेन छाप का बटन दबाएंगे, भाई संतोष कुशवाहा को जिताएंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। 4 सभाओं के लिए आगे निकलना है, इसलिए आज आपसे विदा लूंगा, लेकिन वादा करता हूँ कि जीत की माला पहनना, थोड़ी लंबी वाली लाइए। अच्छा दे दो, अगर आप इजाजत दें तो जीत की माला पहना दी जाए। जिताएंगे